मेरे सभी श्रोतागणों को नमस्कार, सलाम और राम राम। आज मैं भागवत गीता का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है। ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति, अंतर में इसकी शाखा पर शाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विदित कर देता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है और मूलानी उसकी जड़ों का जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र पर्याप्त है, क्योंकि वह मूल ईश्वर और वही बीज रूप से प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। पौराणिक आख्यान है कि एक बार कमल के आसन बैठे हुए ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा उद्गम क्या है। जहाँ से वे पैदा हुए थे उस कमल नाल में प्रवेश करते चले गए, अनवर्त चलते रहे किंतु अपना उद्गम न देख सके। तब हताश होकर वे उसी कमल के आसन पर बैठ गए, चित्त का निरोध करने में लग गए और ध्यान के द्वारा उन्होंने अपना मूल उद्गम पा लिया, परम तत्व का साक्षात्कार किया, स्तुति की। परम स्वरूप से ही आदेश मिला कि मैं ही तो सर्वत्र, किंतु मेरी प्राप्ति का स्थान मात्र हृदय है। हृदय देश में जो ध्यान करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा एक प्रतीक है। योग साधना की एक परिपक्व अवस्था में इस स्थिति की जागृति है। ईश्वर की ओर उन्मुख ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्मा है। कमल पानी में रहते हुए भी निर्मल और निर्लप रहता है। बुद्धि जब तक इधर उधर ढूंढती है तब तक नहीं पाती, और जब वही बुद्धि निर्मलता के आसन पर आसीन होकर मन सहित इंद्रियों को समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेती है, उस निरोध के भी विलीन कारण की अवस्था में अपने ही हृदय में परमात्मा को पा लेती है। यहाँ भी योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार संसार वृक्ष है, जिसका मूल सर्वत्र है और शाखाएं सर्वत्र कर्मानुबंधनी। मनुष्य लोक कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार है, बंधता है। अन्य योनियां तो उन्हीं कर्मों के अनुसार भोग भोगती है। अतः दृष्ट वैराग्य रूपी शास्त्र द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तू काट और परम पद को ढूंढ, जिसमें गए हुए महर्षि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? योगेश्वर कहते हैं कि जो मन और मोह से सर्वथा रहित है, जिसके संग दोष जीत लिया है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई है और जो द्वंद्व से मुक्त है, वह पुरुष उस परमात्म को प्राप्त होता है। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। वह स्वयं प्रकाश रूप है, जिसमें गए वे पीछे लौटकर नहीं आते। वह मेरा परम धाम है, जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि वह जीव आत्मा मेरा ही शुद्ध अंश है। शरीर का त्याग करते समय जीव आत्मा मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार सात्विक है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, राजसी है तो मध्यम स्थान पर और तामसी रहने पर जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है, तथा इंद्रियों के अधिष्ठा मन के माध्यम से विषयों को देखता और भोगता है। यह दिखाई नहीं पड़ता, इसे देखने की दृष्टि ज्ञान है। कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। योगी जन हृदय में चित्त को समेटकर प्रयत्न करते हुए ही उसे देख पाते हैं। अतः ज्ञान साधन गम्य है। हाँ, अध्ययन से उसके प्रति रुझान उत्पन्न होती है। संशय युक्त अकृत आत्मा लोग प्रयत्न करते हुए भी उसे नहीं देख पाते। यहाँ प्राप्ति वाले स्थान के चित्रण है, अतः उस अवस्था की विभूतियों का प्रभाव स्वाभाविक है। उन पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा में ही प्रकाश हूँ, अग्नि में ही तेज हूँ। मैं प्रचंड अग्नि रूप से 4 विधियों से परिवक् होने वाले अन्न को पचाता हूँ।
श्री कृष्ण के शब्दों में अन्न एकमात्र ब्रह्म है। अन्न ब्रह्मति व्याजन, जिसे प्राप्त कर यह आत्मा तृप्त हो जाती है। बेकरी से पर्याप्त अन्न परिपक्व होकर पच जाता है, वह पात्र भी खो जाता है। इस अन्न को मैं ही पचाता हूँ, अर्थात सद्गुरु जब तक रथी न हो तब तक ये उपलब्धि नहीं होती। इस पर बल देते हुए श्री कृष्ण पुण्य कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतर्दर्श में स्थित होकर मैं ही स्मृति दिलाता हूँ। जो स्वरूप विस्मृत था उसकी स्मृति दिलाता हूँ। स्मृति के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही हूँ। उसमें आने वाली बाधाओं का निदान भी मुझसे होता है। मैं ही जानने योग्य हूँ और विदित हो जाने के बाद जानकारी का अंतरकर्ता भी मैं ही हूँ। कौन किसे जाने, मैं वेदविद हूँ। अध्याय के आरंभ से मैं कहा, जो संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदविद है, किंतु उनको काटने वाला ही जानता है कि यहाँ कहते हैं मैं भी वेदित हूँ। उन वेदितों में अपनी भी गणना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भी यहाँ वेदविद पुरुषोत्तम है, जिसे पाने का अधिकार मानव मात्र को ही है। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं। भूत आदि के संपूर्ण शरीर क्षर है। मन की कुटस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर है, किंतु द्वंद्वात्मक और इससे भी परे जो परमात्मा परमेश्वर अव्यक्त और अविनाशी है कहा जाता है, वह वस्तु अन्य ही है। यह क्षर और अक्षर से पाने वाली अवस्था है, यही परम स्थिति है। इससे संगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी क्षर अक्षर से परे वही हूँ, इसीलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष का जो भी जानते हैं वे ज्ञानी भक्तजन सदैव सब ओर से मुझे ही भजते हैं। उनकी जानकारी में अंतर नहीं है। अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने तेरे प्रति कहा है। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो वह पाएगा कैसे? इस अध्ययन में आत्मा की 3 स्थिति का चित्रण क्षर, अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में स्पष्ट किया गया है, जैसा इसे पहले किसी अन्य अध्याय में नहीं किया। अतः इस प्रकार श्रीमती भगवती रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। सबको नमस्कार।